हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और द वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयर वीडियो। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वह है कनकेव स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बारे में जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है। तो देखिए, दिस इज ए कनकेव, हियर दिस इज ए कनकेव सरफेस, दिस इज द पोल, C is the center of curvature. Suppose that C क्या है? Center of curvature. Clear? और ये आपका PC से होकर जाने वाली जो लाइन है वह आपका क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। XY is a concave spherical surface, है ना? Having the material of concave spherical surface having absolute refractive index mu2, which is placed in absolute refractive index mu1, ठीक है। यानी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस तरफ जो है मटेरियल, जो कनकेव सरफेस है, उसका मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका mu2 है और रेयर का क्या है? mu1, सच दैट mu2 इज ग्रेटर देन mu1। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O है। सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट O, ठीक है। तो इससे एक रे मान लिया कि ये रेज है जो ए पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद यह कहां जाएगी? डेंसर मीडियम में। तो इस जो इंसिडेंट पॉइंट है उस पर हम नॉर्मल डाल देते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ जाएगी? नॉर्मल की ओर। Something is going wrong. Listen, I have already told the figure should be correctly draw, then easy to derive the equation. This is the XY concave spherical surface of absolute refractive index mu2, and this side is refractive index mu1. P is the pole, C is the center of curvature, and O is the point object situated, ठीक है। कहाँ है situated? Situated in the on the principal axis। तो O से हम एक रे इंसिडेंट कराते हैं। मान लिया कि ए पर इसने इंसिडेंट किया, तो ये सी से इंसिडेंट पॉइंट है, तो सी से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे
वह क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, यह नॉर्मल होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मुड़ेगी, नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की ओर ड्रॉ करें, क्लियर, कैन सी। Listen again. XY is a concave spherical surface. Absolute refractive index of the material of convex surface is the mu2, and it is placed in the refractive index of absolute refractive mu1, that is the rare medium. Rare medium में रखा। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका पोल P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, जिससे एक रेज OA रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है, जो रिफ्रैक्शन के बाद वह OB डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, C से हम इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल डालते हैं, CAN क्या है, नॉर्मल है। इस और एक रेज यहाँ से पैरेक्सियल यानी पोल से होकर गुजरती है, जो विदाउट एनी डिविएशन या सीधे निकल जाती है। इस रिफ्रैक्टेड रे को यानी AB रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रिंसिपल एक्सिस के I पर कट करती है, जहां पर ऑब्जेक्ट O का वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ यह जो कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और यह जो है रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। मान लिया कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा बनाती है एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस बिहाइंड करने पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यह क्या बनाती है, बीटा, और नॉर्मल जो है यह गामा बनाता है। ठीक है, अब हम ए से एक परपेंडिकुलर AQ ड्रॉप करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। तो एंगल देखें, एंगल OAC बराबर I एंड एंगल BAN बराबर I। ठीक है, तो यह रिफ्रैक्टेड रे, यह नॉर्मल है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल कितने के बराबर होगी, सिर्फ इतनी एंगल R के बराबर, अपोजिट वर्टिकल, यानी एंगल BAN इक्वल टू एंगल है ना IAC बराबर R बराबर अपोजिट वर्टिकल। ठीक है, it clear? Now we have to trace the triangle which has external angle। ठीक है, अब एक ट्रायंगल हम ट्रेस करते हैं, OAC का एक्सटर्नल एंगल है आपका गामा। दूसरी ट्रायंगल हम ट्रेस करते हैं IAC, उसका भी जो है एक्सटर्नल एंगल क्या है, गामा। ठीक है, तो
हम देखते हैं क्या है, दोनों ही परिस्थिति में ठीक है, इन ट्रायंगल OAC एक्सटर्नल एंगल है गामा, तो गामा इक्वल टू है ना सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया आई और ये हो गया अल्फा, आई प्लस अल्फा, इसलिए आई बराबर गामा माइनस अल्फा, ये हमारा एक हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल IAC उसके लिए भी एक्सटर्नल एंगल क्या है, गामा इक्वल टू इंटीरियर एंगल आर और बीटा हो गया, तो आर प्लस बीटा, इसलिए आर बराबर गामा माइनस बीटा, ये हमारा सेकंड हो गया। क्लियर, ये हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं, चूंकि ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल OAQ है ना, ट्रायंगल OAQ, तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, AQ बटा OQ, ठीक है। ट्रायंगल IAQ tan बीटा बराबर AQ बटा IQ, उसी तरह ट्रायंगल CAQ tan गामा बराबर AQ बटा CQ, क्लियर। तो ये हमको सिंस aperture is very small, है ना, and for paraxial ray the angles alpha, beta and gamma are very small, so tan अल्फा लगभग बराबर हो गया अल्फा के, tan बीटा बराबर हो गया लगभग बीटा के, एंड tan गामा ये लगभग बराबर हो गया गामा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए अल्फा बराबर AQ बटा OQ, बीटा बराबर है ना AQ बटा IQ, एंड गामा बराबर AQ बटा CQ, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा और R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये है फर्स्ट था और ये सेकंड। ठीक है, अब जरा एक चीज है, यहां हम देखें कि पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है, एंगल्स बहुत बहुत छोटे हैं। तो हमने माना, तो यदि चूंकि एपर्चर छोटा है, एंगल बहुत बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट ए लाइज वेरी वेरी क्लोज टू पी। तो वैसी स्थिति में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पीछे लिखा जा चुका है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो साइन आई बटा साइन आर, रेज कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, सिंस एपर्चर ऑलरेडी रिटन, अगेन हम लिख वेरी स्मॉल, very small, so angle I and R be very very small, इसलिए sin I nearly equal to I and sin R nearly equal to R। क्लियर? अब देखते हैं, अभी इन सब की जरूरत तो हमें अभी यहाँ नहीं है। तब हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाता है? म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों से तो म्यू वन कॉमन ले लें, तो आई गामा माइनस अल्फा, ठीक है, बराबर इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा गामा की हम वैल्यू रख दें। म्यू वन गामा हो गया आपका ए क्यू बाई सी क्यू माइनस ए क्यू बाई ओ क्यू इक्वल टू म्यू टू ए क्यू बाई सी क्यू माइनस ए क्यू बाई आई क्यू। ठीक, जैसा कि हमने कहा, तो पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है, और एपर्चर छोटा होने के कारण एंगल बहुत बहुत छोटे हैं, तो वैसी स्थिति में यह माना जा सकता है पॉइंट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, एज्यूमिंग, है ना, या हम देखें ए क्यू बोथ साइड में कॉमन है, तो ये हमारा बच गया 1 बाई सी क्यू माइनस 1 बाई ओ क्यू इक्वल टू म्यू टू 1 बाई सी क्यू माइनस 1 बाई आई क्यू। एज्यूमिंग पॉइंट क्यू लाइज वेरी वेरी क्लोज टू, तब वैसी स्थिति में, इसलिए सी क्यू बराबर कितने के बराबर होगा?
लगभग पीसी के। ठीक है, ओ क्यू किसके बराबर होगा? लगभग ओपी के। एंड आई क्यू किसके बराबर होगा? ये लगभग बराबर होगा आई पी के। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब इसमें हम पुट करें तो देखें μ1 1 बाई पी सी माइनस है ना ओ क्यू 1 बाई ओ पी इक्वल टू μ2 1 बाई सी क्यू कितना है? पी सी। ठीक है, आई क्यू माइनस 1 बाई आई पी। ओके ओके, ठीक है। पीसी को वन साइड कर दें, रेस्ट को वन साइड ले आए तो μ1 बाई ओपी निगेटिव साइन, और ये आईपी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। μ2 बाई आईपी इक्वल टू μ2 बाई पीसी, और ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा μ1 बाई पीसी। क्लियर? ये बराबर हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बाई पीसी, और माइनस μ1 बाई ओपी प्लस μ2 बाई आईपी। नाउ यूज द कार्टेशियन साइन, यूज द कार्टेशियन साइन। ओपी ओपी अपोजिट दिशा में माप रहे हैं, माइनस यू। आईपी इमेज डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन। पीसी अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन। पुटिंग दिस वैल्यू माइनस μ1 बटा माइनस यू प्लस μ2 बाई माइनस भी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई माइनस आर। अब देखें बोथ साइड आर नेगेटिव साइन, so all the negative sign can be removed. So now the equation becomes minus μ1 by u plus μ2 by v equal to μ2 minus μ1 by r. ये वही इक्वेशन है जब हम लोगों ने डिराइव किया था कन्वेक्स सरफेस में, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था। ठीक है, रेयर मीडियम, तो रिजल्ट हमारा वही आया जो कन्वेक्स के लिए था, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस के कन्वेक्स है या कनकेव है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट रेयर में है या डेंसर में है। तो ऑब्जेक्ट रेयर में यहां भी था, वहां भी था, रिजल्ट हमारा यही है। ठीक है, नाउ वी है ना सी व्हेन द ऑब्जेक्ट है ना इन द डेंसर मीडियम। अब हम चलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। आइए देखते हैं। तो हम अब जो है कनकेव स्फेरिकल सरफेस में हम फिर इक्वेशन डिराइव करते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में। तो मान लिया कि एक्स वाई एक कनकेव सरफेस है, इस साइड ये डेंसर मीडियम है इस सरफेस के,
इसके मटेरियल का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह जो है μ2 है, और इस साइड में रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका μ1 है। ये डेंसर मीडियम हो गया, ये पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लिया कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, O से एक रे OA इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, ए पर, और एक पैरेक्सियल रे जो पोल से होकर गुजरती है, विदाउट डिविएटेड इट पास थ्रू इट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी से एक इंसिडेंट पॉइंट पर हम नॉर्मल डाल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल, इसको एक्सीड कर देते हैं आगे की ओर, ये आपका ये हो गया। तो चूंकि ये डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, तो यह क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हटेगी, या नॉर्मल से दूर हटेगी। इस रेज को पीछे की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के आई पर मिलती है, ठीक है, ध्यान से देखें, जब इस रेंज को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के आई पर मिलती है, और यह भी वर्चुअल इमेज बनता है। इसमें रियल इमेज, ये ध्यान देने की, जब कॉन्केव सरफेस में ऑब्जेक्ट यदि रेयर में हो या डेंसर में हो तो दोनों ही स्थिति में इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। अब देख लें, ये CAN आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है वह क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यानी आपके सामने हो गया एंगल OAN इक्वल टू I एट एंगल, अब इसको हम दे दें आपको B, है ना, तो BAC यह हो गया R, ठीक है। मान लिया कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे ये जो है प्रोड्यूस करने पर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है, और ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, ठीक है। यानी एंगल AO, है ना, P बराबर अल्फा, एंगल AI P बराबर बीटा, एंड एंगल ACP बराबर गामा। अब एक कंस्ट्रक्शन और रह गया। अब A से एक नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पर डालते हैं AQ, ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल तलाश करनी है, सर्च करना है, जिसका एक एक्सटर्नल एंगल हो, ठीक है। तो देखें, एक एंगल ट्रायंगल है OAC, जिसका एक्सटर्नल एंगल है I, है ना, इन ट्रायंगल OAC, तो I बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। अब हमें एक दूसरी ट्रायंगल तलाश करनी है, जिसका भी एक एक्सटर्नल, देखिए IAC, इसका एक्सटर्नल एंगल R है, तो R बराबर बीटा प्लस गामा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। चूंकि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो वी हैव द 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, यानी ट्रायंगल
ओ ए क्यू में tan अल्फा बराबर ए क्यू बटा ओ क्यू इन ट्रायंगल आई ए क्यू है ना, tan बीटा बराबर क्या आया ए क्यू बटा आई क्यू। उसी तरह इन ट्रायंगल ए क्यू सी में tan गामा बराबर ए क्यू बटा सी क्यू। ठीक है, सिंस aperture is very small and for paraxial rays the angles alpha, beta and gamma are very small. ठीक है, so tan alpha is nearly equal to alpha। उसी तरह tan beta nearly equal to beta, tan gamma is nearly equal to gamma। तब हम लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू ए क्यू बाई ओ क्यू, बीटा इक्वल टू ए क्यू बटा आई क्यू एंड गामा इक्वल टू ए क्यू बटा सी क्यू। हो गया, यहां तक हमने अचीव कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अब इस फिगर की हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो इसे मिटा दें। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, चूंकि रेज इसमें कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, या म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ठीक है, फॉर पैरेक्सियल रेज पहले बता चुके हैं, रेज साइन आई नियरली इक्वल टू आई and sin r is nearly equal to r, इसलिए म्यू टू आई इक्वल टू म्यू वन आर, ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, now from equation first, second and third। ठीक है, तो म्यू टू आई क्या है, अल्फा प्लस गामा, म्यू वन आर क्या है, बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें केवल ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है, तो म्यू टू अल्फा ए क्यू बटा ओ क्यू प्लस ए क्यू बटा सी क्यू इक्वल टू म्यू वन बीटा ए क्यू बटा आई क्यू प्लस ए क्यू बटा सी क्यू। अब इसकी भी हमें कोई आवश्यकता, दोनों साइड में ए क्यू कॉमन है, तो वी मे राइट म्यू टू वन बाई ओ क्यू प्लस वन बाई सी क्यू इक्वल टू म्यू वन बाई आई क्यू प्लस वन बाई सी क्यू।
चूंकि पैरेक्सियल रेज है, एपर्चर क्या है, बहुत बहुत छोटा है, एंगल बहुत बहुत छोटे हैं, वैसी स्थिति में एज्यूमिंग पॉइंट Q lies very very close to P, तब वैसी दशा में देन OQ या नियरली इक्वल होगा OP के। ठीक है, फिर से देखें, CQ या नियरली इक्वल होगा किसके, PC के, एंड IQ या नियरली इक्वल होगा IP के। तो वी कैन पुट दिस μ2 1 by OP प्लस 1 by PC इक्वल टू μ1 1 by IP प्लस 1 by PC। ठीक है, यूजिंग द कार्टेशियन साइड, यूजिंग दी, अभी छोड़ दे। अब हम करते क्या है, पीसी को एक साइड और रेस्ट को एक साइड कर लेते हैं। तो μ2 बाई ओपी इधर आएगा माइनस μ1 बाई आईपी इक्वल टू μ1 बाई पीसी माइनस μ2 बाई पीसी। ठीक है, अब यूजिंग दी कार्टेशियन साइन। ठीक है, तो OP माइनस यू, फिगर में ध्यान दीजिए, IP माइनस V और PC इक्वल टू R। तो इस इक्वेशन में है ना, इक्वेशन में हम जो है कार्टेशियन साइन पुट करें तो μ2 बटा OP यानी माइनस यू, और ये हो गया माइनस μ1 बाई माइनस V, है ना, इक्वल टू μ1 बाई R माइनस μ2 बाई R। अब देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। यही ये कन्वेक्स में भी हमने डिराइव किया था जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, तो यही रिलेशन आया था। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यानी नेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, कनकेव है या कन्वेक्स, ठीक है, नो मैटर दी formula, the expression is depending only on the object lie in rare medium or lie in the denser medium। तो हमारे पास ये दो चीजें आपके पास हो गई। तो ऑब्जेक्ट lies in rare medium irrespective of the स्फेरिकल सरफेस। तो क्या आएगा, μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, तो क्या आएगा, माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई V इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। यही हमारा रिलेशन आएगा। इट क्लियर? ये दो चीजें पढ़ने के लिए खास चीजें आवश्यकता है जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे।
वहाँ हम एक लेंस, आप जानते हैं कि बाई कन्वेक्स होता है, तो बाई कन्वेक्स में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होते हैं, है ना, एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। ठीक है, तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम मिलाकर, यानी एक एक करके हम यहां से उसकी एप्लीकेशन वहां पर ये होगा। ये जो दोनों हम लोगों ने पढ़ा है, इन दोनों का एप्लीकेशन हम लेंस मेकर फॉर्मूला में करेंगे। इसलिए हमें ये पहले पढ़ना पड़ता है, व्हेन वी आर गोइंग टू, है ना, लर्न द लेंस मेकर फॉर्मूला। इट क्लियर? आई थिंक यू हैव नो डाउट। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।